प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। मनुष्य जन्म मिला है इसीलिए कि हम कुछ अच्छे कर्म करें और जन्म जन्मांतरों के जो कर्मों की श्रृंखला है उसे हम तोड़कर सिद्धत्व, बुद्धत्व और मुक्तत्व को प्राप्त हो जाए। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना ही पड़ता है, छुटकारा नहीं है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। एक फौजी था। फौजी के आगे पीछे कोई नहीं था, एकाकी। ना तो उसके माँ बाप थे, ना ही उसका कोई परिवार। फौजी फौज में अपनी अद्भुत शक्ति के कारण, अद्भुत प्रतिभा के कारण सबका चहेता था। बड़े बड़े युद्ध उसकी निगरानी में उसने जीत लिए थे। फौजी का सभी आदर सम्मान भी करते थे। एक व्यापारी हमेशा अपना राशन फौज के अंदर दिया करता था। फौजी के पास बहुत पैसा था। धीरे धीरे व्यापारी की और फौजी की दोस्ती हो गई। व्यापारी तो व्यापारी, उसने कहा, फौजी भाई, यदि तुम अपना पैसा व्यापार में लगाओ, क्योंकि व्यापार मैं करूंगा, पैसा तुम्हारा, दिमाग मेरा, तो तुम्हारा पैसा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। फौजी को बात जच गई। उसने कहा, ठीक है। लाखों रुपए फौजी ने उस व्यापारी को दे दिए। व्यापार दिन दुना रात चौगुना चमकता गया। फौजी के पास जब भी वो व्यापारी आता तो कहता कि अब तुम्हारा लाख का 3 लाख हो चुका है। 6 महीने के अंदर ही जब व्यापार इतना फलीभूत होने लगा तो फौजी ने और 2 लाख उसे दे दिए। व्यापार बढ़ता चला गया। अचानक एक बार फौजी को एक बड़े युद्ध के अंदर जाना पड़ा। घमासान युद्ध हुआ पर फौजी बच नहीं पाया। फौजी की मौत हो गई, क्योंकि फौजी जिस घोड़ी के ऊपर बैठा था वो घोड़ी विपरीत शिक्षित थी। जैसे ही उसकी लगाम खींची जाए घोड़ी सरपट दौड़ती थी और फौजी उस घोड़ी के ऊपर बहुत आकर्षित था। उसने उस घोड़ी को, मैं ही इस घोड़ी को चलाऊंगा ऐसा कहकर युद्ध के पहले ही उसने ले लिया था। पर जैसे वो लगाम खींचने की कोशिश करता, घोड़ी शत्रुओं के खेमे में की तरफ दौड़ने लगती, क्योंकि वो विपरीत शिक्षित थी और फौजी को इस बात का ज्ञान नहीं था। फलस्वरूप जैसे ही घोड़ी को रोकने के लिए उस फौजी ने लगाम खींची थी तो विपरीत परिणाम हुआ। फौजी दुश्मनों के खेमे में उसको खींच कर लेके गई और यही कारण था कि फौजी मारा गया। और जैसे ही उसे सेठ को यह पता चला कि फौजी तो मर गया, अब फौजी का पैसा कौन मांगने वाला। फौजी की मौत की सूचना सुनते ही सेठ बड़ा खुश हुआ। वाह, भगवान ने क्या दया की है मेरे ऊपर। और जैसे ही वो मरा, सेठानी गर्भवती हो गई। सेठ जी को कोई पुत्र नहीं था। सेठ जी को बड़ी खुशी हुई। अरे वाह, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक तो फौजी पैसा मांगने के लिए अभी उसका कोई है ही नहीं, वो सारा 5 लाख रुपया मेरा हो गया और जो भी इनकम हुई थी वो भी मेरा हो गया। और देखो उस ऊपर वाले ने क्या मेहर की, मेरे घर के अंदर एक सुंदर लड़का भी पैदा हुआ। सेठ ने 36 गांव को, अड़ोसी पड़ोसी गांव जो भी थे उनको बुलाकर भरपेट खाना खिलाया, पंच पकवान खिलाया। सेठ इतना खुश हुआ था।
उसकी शिक्षा दीक्षा के अंदर, पढ़ाई के अंदर सेठ ने दिल खोलकर खर्चा किया। इकलौता लड़का, दिखने में सुंदर, होशियार भी था, अव्वल नंबर आता था। बड़ा होने गया, सेठ ने सोचा चलो अब इसका विवाह कर देता हूं और उसके बाद में सारी दुकान की, व्यापार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसको सौंप दूंगा। विवाह हो गया। बस अब दुकान की चाबियां देने का दिन आ गया। मुहूर्त निकाला था कि बेटा आज से मेरे साथ में व्यापार के अंदर भी भाग लेगा। लड़का बीमार हो गया, असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गया। बड़े बड़े वैद्यों से, हकीमों से, डॉक्टरों से इलाज करवाया, पानी की तरह पैसा बहाया सेठ ने, पर बीमारी बढ़ती ही चली गई। एक दिन ऐसा आया दोस्तों, डॉक्टरों ने और वैद्यों ने भी हाथ झटक दिए और कह दिया कि अब इसका बचना मुश्किल है। सेठ को किसी ने आकर कहा कि देखो तुमने सब इलाज तो कर दिया है, पर एक बुढ़िया है, वो सिर्फ एक राख की पुड़िया देती है 2 रुपए में। यदि वो राख ये जिप पर रख ले तो शायद इसकी बीमारी समाप्त हो जाए। दूर दूर तक उस बुढ़िया की ख्याति है। सेठ ने कहा इतना सब कर लिया तो 2 रुपए के लिए क्या बात है, चलो बुढ़िया के पास चले चलते। 2 रुपए दिए और बुढ़िया से वो राख लाया, और राख जैसी उसके जीभ के ऊपर चटाई, लड़का मर गया, शोक हो गया। लाखों रुपए इलाज के अंदर समाप्त हो चुके थे। सेठ को बड़ा दुख हुआ, सेठ संत्रस्त रहने लगा। इसी बीच उनके नगर के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए संत आए। सेठ अपना दुखड़ा उनके सामने रोने लगा कि भगवान की ये क्या लीला है। बड़ी मुश्किल से लड़का मिला था, शादी हुई, सब कुछ हुआ, और जवानी के अंदर मुझे उसका कंधा देना पड़ा। प्रभु शांति नहीं है मन में, अब आप ही कुछ बताइए। संत महात्मा पहुंचे हुए ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि सेठ, कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है, तुम सुनना चाहते हो? सुनो। संत अवधि ज्ञान के धनी थे। उन्होंने ज्ञान के प्रकाश से देखते हुए कहा कि सेठ, उस फौजी को जानते हो तुम? फौजी का नाम सुनते ही सेठ थोड़े चौंक गए। बोलने लगे हाँ गुरुदेव, पर आप कैसे जानते हो? सुनो, मैं कर्मों की गति बता रहा हूं। उस फौजी ने तुम्हें लाखों रुपए दिए, वो लाखों रुपए तुमने व्यापार में लगाए, और जब वो मर गया तो तुम बड़े खुश हुए। जानते हो वो लड़का तुम्हारा मरा जो कौन था? फौजी ही मर के तुम्हारे घर के अंदर लड़के के रूप में जन्मा। उसने ब्याज सहित पैसा उसके इलाज के अंदर खा लिया, इलाज में वसूल कर लिया। सिर्फ 2 रुपए बचे थे, उसमें भी तुम्हें किसी ने सलाह दिया कि उस बुढ़िया से राख लेके आओ। तुमने वो राख चटाई, जैसे ही उसका लेना देना समाप्त हुआ, 2 रुपए भी समाप्त हो गए और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कर्मों की बड़ी विचित्र गति है। ठीक है गुरुदेव, आपने कहा, मुझे समझ में आया, पर उस बेचारी पुत्र वधू ने क्या गुनाह किया, क्या दोष किया, क्या गलती की जो अब वो विधवा हो गई? वो पुत्र वधू और कोई नहीं, वही घोड़ी है जो प्रतिशोधगामी थी, जिसको उल्टी शिक्षा दी हुई थी। जैसे ही लगाम खींचने को गया तो इसको बचाने के बजाय वो शत्रु के खेमे में चली गई। वही घोड़ी मरकर तुम्हारी पुत्र वधू बनी है। उस घोड़ी को भी कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है, कर्म बहुत सोच समझ के हमें करने चाहिए। 2 तरह के हैं, एक अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल अच्छाई के रूप में मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुराई के रूप में मिलेगा। दोस्तों, कर्मों की गति विचित्र है। उधोजी कर्मन की गति न्यारी, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए दोस्तों, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मनुष्य जन्म को पाकर नीतिमत्ता से काम करें, अच्छे काम करें, किसी के मन को दुख ना पहुंचाए, ऐसे काम करें, तो शायद हमारा यह मनुष्य जन्म सफल एवं सार्थक हो जाएगा। और हाँ, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए।